हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन भक्त पर। आज का विषय है जो पति पत्नी साथ भोजन करते हैं या फिर कुछ पत्नियां पति से पहले भोजन कर लेती है, इससे क्या फल मिलता है। स्त्री को भोजन अपने पति के साथ करना चाहिए या फिर पति के भोजन करने के बाद करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव के पास आती है और भगवान शिव के पास बैठ जाती है। भगवान शिव देखते हैं कि माता पार्वती आज उदास लग रही है। भगवान शिव माता पार्वती से उनके उदास होने की वजह पूछते हैं। हे देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही है? आपकी उदासी का क्या कारण है, मुझे बताइए। तब देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मैं हमेशा आपको भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। किंतु हे प्रभु, क्या पत्नियों को पति के साथ भोजन करना चाहिए और कुछ पत्नियां पति से पहले भोजन कर लेती है? क्या ऐसा करना उचित है? हे प्रभु, क्या शास्त्र में ये पाप है? कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरी शंकाओं को दूर कीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किया है वो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है। हे देवी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूँ, परंतु देवी इस कथा को आप पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस कथा को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक और पूर्ण सुनूंगी। अब आप मुझे ये कथा सुनाइए। प्रिय दोस्तों, आपसे भी हम यही आशा करते हैं कि आप भी इस कथा को पूर्ण सुनेंगे। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक शांति नाम की स्त्री रहा करती थी। वह अपने पति रमाकांत से अत्यंत प्रेम करती थी। रमाकांत भी शांति से उतना ही प्रेम करता था। एक दिन शांति ने रसोई में स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रमाकांत थककर घर लौटा और भोजन के लिए बैठा। शांति ने उसे भोजन परोसा और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगी। उसी समय गांव की दूसरी स्त्री सीता अपने घर में अकेली बैठी थी। उसका पति धर्मराज हमेशा देर से घर लौटता था। भूख से परेशान होकर सीता ने धर्मराज के लिए भोजन नहीं बचाया और अकेले ही खा लिया। कुछ समय बाद शांति और रमाकांत भोजन समाप्त कर चुके थे। शांति ने रसोई साफ की और देवताओं की पूजा की। उसी समय सीता भी भोजन समाप्त कर चुकी थी। उसने थाली धोई और आराम करने लगी। रात में शांति को एक सुंदर स्वप्न आया। स्वप्न में देवी लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे शांति, तुम अपने पति के साथ भोजन करके पुण्य का कार्य कर रही हो। तुम्हें सदैव सुख समृद्धि प्राप्त होगी। पति के साथ भोजन करने से पति पत्नी में प्यार भी बढ़ता है और उनके सांसारिक जीवन में दुखों का अंत भी हो जाता है। शांति जाग उठी और अपने सपने से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी समय सीता को एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में यमराज ने उसे डांटा और कहा, हे सीता, तुमने अपने पति के लिए भोजन नहीं बचाया और उससे पहले खा लिया। ये पाप है, तुम्हें भविष्य में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सीता डरकर जाग उठी और पश्चाताप करने लगी। अगले दिन शांति ने सीता को अपना स्वप्न सुनाया। सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और सीता ने ईश्वर से माफी मांगी और पति से पहले भोजन न करने का वचन खुद से किया। तब शांति ने सीता को समझाया कि पति के साथ भोजन करना केवल एक प्रथा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। सीता ने शांति से वादा किया कि वह भविष्य में हमेशा अपने पति के लिए भोजन बचाएगी और उसके साथ ही खाएगी। कुछ समय बाद
सीता ने भी अपने पति के साथ भोजन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सीता और धर्मराज के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ने लगा। हे पार्वती, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पति के साथ भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है और पति पत्नी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर पूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। पति से पहले भोजन करने से वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है और पाप और पुण्य की अवधारणा व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और समझदारी हो। यदि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर दिखाते हैं, तो कोई भी धार्मिक नियम या मान्यता उनके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकती। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु, जो स्त्रियां पति से पहले भोजन कर लेती है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें कौन सा दंड दिया जाता है? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो पत्नी अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करती है और अपने पति से पहले भोजन ग्रहण करती है, उसे नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि ऐसी स्त्रियां नरक में कंकाल भूख नामक यातना सहन करती हैं। इस यातना में उन्हें सदैव भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन उन्हें भोजन या जल ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाती। वे भूख और प्यास से तड़पती रहती हैं और उनकी त्वचा और मांस धीरे धीरे गलने लगते हैं। भविष्य पुराण में भी ऐसी स्त्रियों के लिए कठोर दंड का उल्लेख है। इन स्त्रियों को नरक में रक्त पीने वाली यातना दी जाती है। इस यातना में उन्हें लोहे के गर्म गोलों से भरा हुआ रक्त पीने के लिए मजबूर किया जाता है। रक्त इतना गर्म होता है कि उनके मुंह और गले में जलन होती है और वे तीव्र पीड़ा का अनुभव करती हैं। हिंदू धर्म में पति को देवता का दर्जा दिया जाता है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का सम्मान करे और उनकी सेवा करे। यदि पत्नी अपने पति के प्रति अपमानजनक व्यवहार करती है और उनसे पहले भोजन ग्रहण करती है, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि ऐसी स्त्रियां अपने अगले जन्म में भी कष्ट भोगेंगी। उन्हें दरिद्रता, विधवापन और अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी धार्मिक मान्यताएं हैं। आज के समय में हमें पति पत्नी के बीच सम्मान और प्रेमपूर्ण संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और है देवी, यदि कोई स्त्री के मन में अपने पति के लिए कोई भी शंका हो तो वह सबसे पहले अपने पति से बात करे। उनसे अलग होना इस समस्या का समाधान नहीं है। यदि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो किसी धार्मिक विद्वान या गुरु से सलाह लेनी चाहिए और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। हे प्रभु, जो पत्नी अपने पति के साथ भोजन करती है उन्हें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? हे देवी, धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से हिंदू धर्म के ग्रंथों में यह माना जाता है कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं, उन्हें कई लाभ प्राप्त होते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। पति के साथ भोजन करने से, हे देवी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे पारिवारिक सुख और समृद्धि बढ़ती है। और एक साथ भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। वे एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कर सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। हे देवी पार्वती, ये भी माना जाता है कि पति पत्नी के साथ भोजन करने से संतान सुख प्राप्त होता है। उनकी संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और सदाचारी होती है। पत्नी द्वारा पति के साथ भोजन करने से पति की आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है।
पति के साथ भोजन करने से प्राप्त होने वाले कुछ पुण्य भी मैं तुम्हें बताता हूँ देवी। पति के साथ भोजन करने से स्त्री को अन्नदान का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपने पति को भोजन परोसकर उन्हें अन्न दान कर रही होती है। और दूसरा पुण्य, पति के साथ भोजन करने से स्त्री को सत्संग का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वह एक सच्चे और धार्मिक व्यक्ति के साथ भोजन कर रही होती है। हर स्त्री के लिए उसका पति ईश्वर के समान है। हे देवी, पति के साथ भोजन करने से स्त्री को पतिव्रता का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी पतिव्रता का पालन कर रही होती है और अपने पति का सम्मान कर रही होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी धार्मिक मान्यताएं हैं। आज के समय में हमें पति पत्नी के बीच सम्मान और प्रेमपूर्ण संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या शंका है तो आप किसी धार्मिक विद्वान या गुरु से सलाह ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर विशेष दर्जा या लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे पुरुष हो या महिला, विवाहित हो या अविवाहित। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है और आपने मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिससे मेरी सभी शंकाएं समाप्त हो गई है। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने प्रिय मित्रों के साथ वीडियो को अवश्य शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब हमारी मुलाकात दूसरी कहानी में होगी। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव।